नमस्कार, डीजीएनए न्यूज के एक खास कार्यक्रम बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। इस वक्त देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप के तहत 24 अक्टूबर को जो मैच होने वाला है वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे राष्ट्रवादी, बहुत सारे भारत के समर्थक ये कह रहे हैं कि जब भारत के पाकिस्तान के कोई संबंध नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, संवाद नहीं है, व्यापार नहीं होता, व्यवसाय नहीं होता, तो फिर क्रिकेट डिप्लोमेसी यानी क्रिकेट कूटनीति क्यों होनी चाहिए, क्रिकेट का मैच क्यों होना चाहिए। दूसरी ओर बीसीसीआई के बहुत बड़े पदाधिकारी राजीव शुक्ला, जो आईपीएल का भी काम देखते हैं, उन्होंने कहा कि किस देश का किस देश से मैच हो ये बीसीसीआई तय नहीं करती, बल्कि ये तय करने का काम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को यानी आईसीआईसीआई को है। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त देश का मूड क्या है। सब जानते हैं कि भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है वो बहुत हाई प्रोफाइल मैच होता है, उसकी बड़ी हाइप होती है और उसको लेकर पूरे विश्व में हल्ला मचता है, खासतौर पर उन देशों में जहां क्रिकेट खेला जाता है। सबसे ज्यादा टिकट, सबसे जल्दी टिकट अगर किसी मैच के बिकते हैं तो निश्चित रूप से वो भारत पाकिस्तान का मैच होता है। सबसे ज्यादा टीआरपी हो, सबसे ज्यादा कमाई हो, सबसे ज्यादा धनवर्षा हो या सबसे ज्यादा तनाव, टेंस हो, वो भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच में ही होता है। लेकिन मुद्दा यह है कि जो इंग्लैंड और जो ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर चुकी है, तो वो भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार क्यों नहीं कर रहा है, जबकि हाल ही में पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने हमारे भारतीय सैनिकों की जान ली है। और अभी भी इस वक्त जब मैं शो कर रहा हूं, पूंछ में भारतीय सेना आतंकवादियों से लगातार गोलीबारी कर रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीसीसीआई के सदस्य राजू सिंह चौहान मौजूद हैं। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं, लंबे समय से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन में और बीसीसीआई में सक्रिय हैं, मध्य प्रदेश की नुमाइंदगी करते हैं बीसीसीआई में। वहीं दूसरी ओर मेरे साथ मौजूद हैं हिंदूवादी नेता सचिन सिंह बघेल। आप प्रवीण तोगड़िया जी की जो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है उसके मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, बजरंग दल के नेता रहे हैं और एक फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। राजू भाई, आप क्रिकेट प्रशासक हैं, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था भारत में जो है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, उसके सदस्य हैं और हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि इंदौर से आप उसके सदस्य हैं। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर बीसीसीआई की भूमिका क्या है और आईसीआईसी की भूमिका क्या है। राजीव शुक्ला कह रहे थे कि बीसीसीआई का तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये तो आईसीआई तय करेगी, इंडियन क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो तय करेगी। तो असलियत क्या है इसका? बिल्कुल प्रतीक भैया, मैं आपको ये बता दूं कि जो आईसीसी टूर्नामेंट होता है इसमें कोई भी देश का कोई वो नहीं रहता। ये आईसीसी पूरा इसको वो करती है। वर्ल्ड आईसीसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वही आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है, जिसका पहले अपने वहाँ शशांक देशमुख जी भी थे, शशांक जी मनोहर थे, इसके पहले जो अध्यक्ष शरद पवार साहब थे, अपने वहाँ से भी रहता है। इसका एक रहता है, इनका हाथ में कोई भी देश को इसमें वो नहीं रहता। जैसे यही टूर्नामेंट होता है, जैसे अपना वर्ल्ड कप होता है, वनडे होता है, फिर ये होता है T20 होता है। तो इसके कारण तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपन ये बात करें कि इसमें भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कोई वो नहीं है। और रही बात आप जब बता रहे पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच की, तो ये इसमें ना पाकिस्तान कुछ कर सकते हैं, इंडिया नहीं कुछ कर सकती है। इसमें जब सीरीज में जो मैच आता है, जब आता है उस तारीख को वो मैच होता है, किसी से भी होता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि इंग्लैंड की टीम ने दौरा रद्द कर दिए, कह के कि वहाँ हमारे खिलाड़ियों को खतरा है। न्यूजीलैंड की टीम तो आकर चली गई कि साहब हमारी टीम को खतरा है। तो क्या भारत, जब इंग्लैंड और न्यूजीलैंड वाले मना कर सकते हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए, भारत क्यों नहीं? वो दो देशों का वो होता है, वैसा वो सीरीज का रहता है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ऑस्ट्रेलिया रहता है, न्यूजीलैंड रहता है, वो अपने उसमें आईसीसी का कोई वो नहीं रहता। ये दो सीरीज जैसे अपन अभी इंग्लैंड खेलने का, अपन ने लास्ट टेस्ट नहीं खेला, आपस में बात कर ली कि भैया हम इसके बाद आके एक सीरीज खेलेंगे जो अपन जिसमें भी 2-1 से आगे हैं। तो ये दो देशों मैटर बिटवीन पीसीबी एंड ईसीबी, इंग्लैंड कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड, वो उन दोनों का मामला है। और वो मामला जो न्यूजीलैंड क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और पाकिस्तान कंट्रोल बोर्ड, वो उन दो का मामला। आप ये कह रहे हैं कि ये आईसीसी का मामला है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मामला है। जो T20 हो रहा है ये आईसीसी कराती है। आप देखते हैं आईसीसी का वर्ल्ड कप। चलिए मान लीजिए राजू भाई कि अगर हमने
खेलने से मना ही कर दिया, हमारी देश की पॉलिसी कि हम पाकिस्तान के साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे, हम पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहते, उनके साथ बात नहीं करते, हमारे उनके संवाद नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री उनके प्रधानमंत्री से बात नहीं करते, हमारे बीच में कोई व्यापार नहीं, व्यवसाय नहीं, हमको नहीं खेलना, तो हमारा क्या नुकसान होगा? उसमें नुकसान एक तो ये होगा भाई साहब कि एक तो अपन को 2 पॉइंट जाएंगे, वो तो ठीक है। दूसरा, आपको आईसीसी कुछ भी बैन कर सकती है, क्योंकि ये आईसीसी इसमें ये नहीं रहता कि आप आपस आपकी मर्जी से नहीं खेलें, तो इसलिए आप पे बैन कर देंगे। वो बैन कितने साल का भी किसी भी रूप में कर सकते हैं बैन, वो आर्थिक प्रतिबंध भी कुछ भी कर सकते हैं उसमें, और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चाहे पाकिस्तान खेलने से मानेगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया करे, चाहे इंग्लैंड करे, चाहे तो मना कर नहीं रहा है, एक बात बता रहे, चाहे इंडिया करे, मैं कोई भी बता रहे, इसमें उनके अनुसार ही खेलना पड़ता है कि ये नियम है। और अगर हम खेलने से मना करेंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है, वो आर्थिक प्रतिबंध भी हो सकता है, और कुछ सालों के लिए हमारे क्रिकेट को बैन भी किया जा सकता है। इसमें क्या बहुत खिलाड़ियों का नुकसान हो जाएगा, डोमेस्टिक क्रिकेट का भी नुकसान हो जाएगा और बाहर का भी नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान तो क्रिकेट में पैसा बरसता है, और सबसे बड़ा नुकसान तो धन का हो जाएगा, जिसको राजू भाई नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि सबसे बड़ा मुद्दा ही धन है। सचिन जी, क्यों नहीं भारत को पाकिस्तान से खेलना चाहिए, क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? खेल है, खेल को राजनीति से दूर रखा जाए। हमारे 9 सैनिक मर गए, क्या उसकी कीमत है क्या ये? मतलब उसकी कीमत चुका पाएगी क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड? पहली बात, भाई साहब ने कहा कि आईसीसी तय करने वाली है, तो आईसीसी कोई अपने आप में इंटरनेशनल है, तो ऐसा तो है नहीं कि गली मोहल्ले का संगठन है कि जो हमारे यहाँ जैसे गणेश विसर्जन समिति है तो उसको इंदौर की कोई एक समिति, और वैसा आईसीसी तो है नहीं। आईसीसी बना है तो पूरे विश्व के कई सारे कंट्रोल बोर्ड बना करके वो अलग अलग देशों से मिल करके बना है। अगर उसके और उसमें जो सबसे बड़ा फंडर है, सबसे ज्यादा जो आर्थिक उसको मदद मिलती है आईसीसी, वो आईसीसी भी जानता है कि अगर इसमें से बीसीसीआई अगर हट जाएगा अलग तो आईसीसी की कमर टूट जाएगी। इमरान खान ने भी कहा। हाँ, और विश्व के अंदर भारत में सबसे बड़ा ज्यादा क्रिकेट के जो दर्शक हैं वो भारत के अंदर ही हैं। तो ये तो आईसीसी के अंदर बता रहा हूँ कि आईसीसी बीसीसीआई के लिए क्यों निर्णय लेना वो नहीं दे, बीसीसीआई क्यों निर्णय नहीं ले सकती? यदि हम चाह लेंगे कि हमारे स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ये खेल नहीं है हमारे स्वाभिमान सम्मान से बढ़कर, जब कोई देश हमारे देश के अंदर हमारे सैनिकों को मार रहा है, हमारे देश में आतंकवादी हमले कर रहा है, हमारे जो दुश्मन राष्ट्र उनके साथ खड़ा हो रहा है, चीन उसको फंडिंग कर रहा है, वो इसलिए फंडिंग कर रहा है क्योंकि वो हमारे देश के ऊपर हमला कर सकते हैं, हमारे देश के खिलाफ खड़ा हो सके, और ऐसा तमाम तरह के प्रायोजित कुछ न कुछ पाकिस्तान करता रहता है। जिस देश से हमारी ठनी हुई है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी एकदम ठनी हुई हमारी, आज कब युद्ध होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को सर्जिकल स्ट्राइक जैसा निर्णय लेना पड़ता है, उस देश के अंदर घुसकर जाके मारना पड़ता जाकर के। ऐसे समय में हम क्रिकेट का खेल इतना ज्यादा अगर क्रिकेट भी उनको मारे तो क्या दिक्कत है? ना क्रिकेट बात विषय ये नहीं है, विषय ये युद्ध नहीं है ना, हम क्रिकेट में भी हराएंगे ना, क्यों हराएंगे? पूरा समय क्रिकेट जो है हम ही जीते ना, क्रिकेट में भी क्रिकेट जब संवाद खेल जो होता है ना, खेल वहां होता है जब संवाद की स्थिति होती है, यहाँ तो संवाद की हमारी कोई स्थिति नहीं है। तो खेल दोस्ती में होता है, खेल मित्रता होती है, संवाद होता है लोगों से, जो मित्रता बनाने में। कॉमनवेल्थ इंग्लैंड ने इसलिए शुरू करा था कि उनके जितने गुलाम राष्ट्र थे, जितने भी उनके उपनिवेश थे, उनके बीच में मित्र का संवाद स्थापित हो, इसलिए कॉमनवेल्थ हो, जो आज भी परंपरागत चलता आ रहा है। खेल भी खेल भावना के साथ होता है, और युद्ध तो युद्ध के साथ सीमा पर होता है। तो जब हमारी जिस देश से ठनी हुई है तो देश और राष्ट्र से बढ़कर क्रिकेट तो नहीं। सचिन जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आम नागरिक हैं, चाहे वो भारत के हों, पाकिस्तान के हों, वो एक दूसरे से युद्ध नहीं चाहते। आवाम की आवाज नहीं कि हमारा युद्ध हो। आप कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? आज रमीज राजा जो उनके पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के किस जिम्मेदारी पे, शायद चेयरमैन के जैसे जिम्मेदारी पे है, उनका आज का स्टेटमेंट है, माशाअल्लाह हम जीतेंगे। यदि हम जीतेंगे तो ये हमारे देश के लोगों का मनोबल बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या होता है? देश के लोगों का मनोबल कब बढ़ता है? जब एक देश दूसरे पर विजयी करता है। ये खेल की भावना नहीं है, ये इस खेल भावना के साथ नहीं, युद्ध भावना है। हाँ, ये युद्ध की भावना है। विराट कोहली ने कहा कि हमारे लिए अन्य मैच जैसे ही मैच है। भारतीय देश के भारतीय टीम के कप्तान उन्होंने कहा हमारे लिए अन्य मैचों जैसे ही मैच है। क्यों भाई, हमारे लिए अन्य मैचों जैसा क्यों मैच है? अगर ये ऑस्ट्रेलिया से होता, ये न्यूजीलैंड से होता, इंग्लैंड से होता तो बात और होती, लेकिन पाकिस्तान से तो पाकिस्तान जैसे वो मैच नहीं, युद्ध है। बिल्कुल युद्ध है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि एक बार इमरान खान साहब जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हुआ करते थे, तब उन्होंने सुनील गावस्कर से ये कहा था कि एक भारत पाकिस्तान के बीच एक मैच हो जाए और जो जीते कश्मीर उसका। क्या खेल में इस तरह की बात आना चाहिए राजू भाई? नहीं, खेल में तो आना भी नहीं चाहिए। और जैसे सचिन भाई ने बोला, मैं भी उस बात से सहमत हूँ। बाकी क्या होता है कि कुछ नियम और कुछ रहते हैं। जैसे अपन बीसीसीआई आज आईपीएल कराती है, अपन आईपीएल में उनके प्लेयर्स को नहीं लेते, अपन उनसे कई दिनों से सीरीज नहीं खेल रहा है, उनके प्लेयर्स को अपन आईपीएल में नहीं बुला रहा है।
नहीं बुला रहा, बाकी देश के हर लोग हाँ, देश आ रहा है। पाकिस्तान का तो अपन नहीं बुला और इस रहा, बात कहीं की नहीं कर रहा, नाराजगी भी अपनी तो मजबूरी एक नियम है, तो इसलिए अपन आईसीसी को उसमें, नहीं तो कोई भी नहीं इस बात की चाहता। उनको नाराजगी भी है। बीसीसीआई, बाकी अब बीसीसीआई का इसमें हाथ बंधे हुए हैं सब इसमें, तो बीसीसीआई कुछ नहीं कर नहीं, सकते। सचिन ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई इतनी ताकतवर है नहीं, कि आईसीसी जो है वो बीसीसीआई के बिना कुछ भी मैं नहीं एक ही है। बात से सहमत हूँ कि भैया अपने को बहुत अच्छा बन बनता है और सब बनाते हैं, बाकी जब कोई चीज बनती है, चुनाव होते हैं आईसीसी जो, तो उसको जब पूरी गाइडलाइन रहती है उस लेकिन हिसाब से नियम अगर बन जाए तो उसका वो पालन नियम बन गया तो उसमें कोई कुछ भी नहीं। लेकिन अभी सर- पहले भी देखो इतने अपन मैच जीते, चाहे मोहल्ले में जीते, लेकिन- हर जगह जाके जीते पाकिस्तान से, अपन और भी झगड़े भी तो अपना पाकिस्तान से लेकिन कई सचिन दिनों जी, से चल सचिन रहा जी है। से मैं सवाल ही करना चाहता हूँ। सचिन जी, एक बात ये है, आपने कहा कि बहुत सारी जनता की आवाज आती है सीमा पार से भी कि भारत में तो हमारे भाई बन रहते हैं, परंपराएं एक जैसी हैं, हमारे विचार एक जैसे हैं। भारत के लोग भी कहते हैं कि भाई वो हमारे ही लोग तो थे जो हमारे बीच में चले गए, राजनीति के शिकार हो गए, अंग्रेजों की राजनीति, बांटो, विभाजन करो और राज करो, उस नीति के शिकार हुए। तो आवाम तो एक दूसरे की पंजाबी भाषा वहां भी बोली जाती। ऐसा नहीं, मेरा सवाल आवाम मैं तो जितना चाहती है। पाकिस्तान को मैंने जितना स्टडी किया है, जितना तालिबान को जिससे जन्म हुआ, तालिबान आपको पता है कैसे जन्म हुआ? तालिबान का जन्म हमारे यहाँ भारत के अंदर जमात उलमा हिंद जो है और हमारे यहाँ पर जो दारुल देवबंद है, वहाँ से तालिबान का जन्म हुआ। कैसे हुआ है? आज से 300 साल 250 साल पहले तैमूर लंग को जहाँ जिनने भारत में बुलाया था, उनका नाम अभी भूल रहा हूँ कन्फ्यूजन में, मतलब चूंकि डाटा है वो, तैमूर लंग को जिनने भारत में बुलाया था, जिस मौलवी ने बुलाया था, उनके भतीजे ने दारुल देवबंद को स्थापित किया और देवबंद से ही तबलीगी जमात निकला, जिससे बाद में तालिबान निकला, जिन्होंने तालीम हासिल की। उन्हीं ने जाकर के बाद में कालांतर में जाके मुस्लिम लीग बनाया, बाद में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। अगर ये भावना ये ऐसा नहीं कि हमारे 1000 साल से वो लोग रह रहे हैं यहाँ पर देश में, उन्हें कहते हैं उनका ऐसा मानना है कि हमने देश में राज किया है, लेकिन अगर ये भावनाएं होती तो शायद अयोध्या के अंदर मथुरा काशी के लिए हमको लड़ना नहीं होता, इतनी सारी चिक नहीं होती इस देश के अंदर। तो मेरा इतना सा बात है, 1000 साल की गुलामी। आप विषय तैयार कर रहे हैं। मैं दादा मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं क्योंकि भारत के अंदर 1000 साल की गुलामी है हमारी, 1000 साल के शक्ति की ही उपासना होती है, जो राजा होता है धर्म उसी का माना जाता है। बीसीसीआई के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं हमारे पास शक्ति, हमारे पास ताकत है कि हम आईसीआईसी को झुका सकते हैं, हम उस वे पे क्यों नहीं चल रहे हैं हम लोग? चलिए, ये ताकत, ये हम लोग स्वाभिमान सम्मान के साथ कब खड़े होंगे? नहीं मैं तो आपसे दूसरी बात कर रहा हूँ, मेरा सवाल पूरा नहीं हो पा रहा, वो तारतम्य नहीं बन पा रहा। और ये बात भी सचिन जी मैं आपसे कहूँगा कि भले आपने बजरंग दल छोड़ दिया है, लेकिन आपके तेवर जो है वो बजरंग दल वाले ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि खेल वो चीज है जो संबंध सुधारता है। कितना अच्छा हो कि भारत पाकिस्तान के संबंध सुधर जाए। आज पाकिस्तान का हमारा बहुत सारा करोड़ों अरबों रुपया युद्ध में लग रहा है, हम दोनों गरीबी जूझ रहे हैं, अशिक्षा जूझ रहे हैं दोनों देश। हमारे दोनों देशों को अगर हम युद्ध बंद कर दें, अटल जी की भाषा बोल रहा हूँ मैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी चाहते थे कि वो एक शांति का गीत गाना। अटल जी समझौता एक्सप्रेस नहीं चली क्या बाद में? बस उसके बाद में क्या हमारी संसद पर अटैक नहीं हुआ क्या? अटल जी के इतने प्रयासों के बाद भी अक्षरधाम नहीं हुआ क्या? अक्षरधाम नहीं हुआ क्या? कारगिल भी हुआ, बाटला हाउस हुआ, बेंगलोर के अंदर हमला हुआ, और ना जाने ऐसे कितने अनगिनत हुए। ये हमने तो ऐसा तो है नहीं कि हमने कम अगर खेल से संबंध सुधर जाए तो आपको क्या परेशानी? ऐसा संभव हो पाया क्या? ऐसा आज तक ऐसा संभव हो पाया कि खेल से संबंध मतलब हमारे अगर संबंध सुधारना होता ना, भारत की जो संस्कृति रही है जियो और जीनो दो, और उसके आधार पर हम आज तक चलते आए हैं। इसी कारण से पाकिस्तान को हम चाहते हैं कि चलो ठीक है, एक छोटा सा है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसको खत्म कर देना उस देश को, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि जियो और जीनो दो, एक बड़ा दिल लेकर के हम बार बार अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उसका मतलब क्या हो रहा है कि वैसा हो रहा है कि मतलब हम जिसके लिए हम मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं बार बार आपको काट के भाग जाता है। राजू भाई, वो तो सही बात है कि जनता में एक आक्रोश तो है पूछ का, अभी जैसे हुआ अभी जम्मू में या दूसरा जम्मू जिस तरह गैर हिंदू मारे अभी वो तो गलत। हर हिंदू चाहता है, हर में क्रोध है सब है, चाहे सचिन भाई में हो, चाहे मैं हो, आप में हो, आम जनता में हो, बाकी वो चीज हट के वो चीज अलग हो रही है, खेल अलग, वो अलग हो रही है, वो अलग इसलिए हो रही है कि वो बाकी इसमें बीसीसीआई कई खुद नहीं खुद टूर्नामेंट करा रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, कर रहे हैं, आईपीएल करा रहे हैं। आप बताएं भारत पाकिस्तान क्रिकेट के मैच का कितना महत्व है व्यावसायिक दृष्टिकोण से? टिकट किस तरह से बिकते हैं, जो उसका जो प्रसारण का अधिकार है
उसका अगर हम आर्थिक पहलू को प्रसारण देखें तो सब एक जैसा रहता है। जैसे अभी आपने देखा होगा अपन कोविड के बाद अभी आईपीएल के मैच हुए तो जब इंडिया होता है अपन ने दुबई और उधर कराए तो वो तो उसमें जो टीवी राइट से तो खाली भी रहता तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता। टिकट आप बता रहे हैं कि सारे बिक चुके जो टिकट बिक चुके बहुत इंडिया से बहुत लोग देखने गए वो गए किसी को कि भाई वो मैच ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट जैसे आप बता रहे हैं वो इसको युद्ध जैसा देखते हैं कई जनता युद्ध जैसा देखते हैं कि अपनों को हराना है पाकिस्तान को हराना पाकिस्तान बोलते हैं इनको हराना। बाकी प्लेयर्सों के दिमाग में ये बहुत अलग चीज है। दिमाग में मैंने वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल का सीन देखा था आपको भी याद होगा हम सबको दिल में है वो तो रिया ना कि जब आमिर सोहेल ने वेंकटेश को चौका मार के और यूं दिखाया और अगली बार में जब वेंकटेश ने उसको आउट करके और यूं कहा यूं वो तेवर बता रहे थे कि हम भारत पाकिस्तान के ही लोग हैं। नहीं वो तो मैच तो वैसे होता सकलेन को जब छक्का मारा था राजेश चौहान ने जावेद मियादाद ने किरण मौर्य को करा था तो वो तो अंदर तो रहती है प्लेयर्स में वो तो आज भी दिल में लगता है जावेद मियादाद का आज भी छक्का वो तो आज भी चेतन शर्मा हमारा दिल में लगता है। वही सकलेन को वही राजेश चौहान ने मार के अपनों को मैच जिताया था जी हाँ सकलेन को आखिरी बॉल पे छक्का मारा था राजेश चौहान ने तो इसलिए ठीक है ये चीज जो बिल्कुल मैं जनता में आक्रोश अभी जो लेटेस्ट हो रहा है इसके पहले भी जो चीज हुआ बाकी अब क्या है कि ये वो है कि अपने को क्या सरकार तो बीसीसीआई से बड़ी है क्या सरकार कह सकती है बीसीसीआई को कि हम नहीं चाहते। मोदी जी जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे और इसी प्रकार का एक मैच हो रहा था इसी प्रकार की परिस्थिति थी तो मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी को कि बिरयानी खाना बंद कीजिए। एक उनका बयान है मोदी जी का क्रिकेट के संदर्भ में। अभी मोदी जी क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को इस पर जब हमारी ठनी गई है हमारी तो अच्छे से ठन ले। ये क्या बार बार हमारे सैनिक 9 सैनिक मरते हैं कभी कितने हजारों सैनिक हमने गंवा दिए ना जाने कितनी माओ की कोके सुनी हो गई इसके कारण से। आज हम बात क्रिकेट की खेल रहे खेल और संवाद मनोरंजन की चीज है ही नहीं भारत पाकिस्तान का संबंध। हमारा संबंध तो उनसे जो लड़ाई का संबंध वो ठन गई स्थापित हो गया उनसे और हजारों सरों की कीमत हजारों माओ की कोको की कीमत ऐसे थोड़ी ना अदा की जा सकती है। उसको कैसे भूल जाए हम लोग। उसका तो तरीका उसका मतलब होता है कि एक सर के बदले 1000 सर चाहिए हमें। वो तो उसका तरीका तो वही है और उससे क्या संवाद। और आप कह रहे हैं पाकिस्तान का आर्थिक वाला क्या पाकिस्तान को इससे आर्थिक लाभ नहीं होगा। उसकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी क्या उसकी टीआरपी बढ़ रही है। और मैं जितना क्रिकेट को देख पा रहा हूँ जितना समझ पा रहा हूँ कि देश और खेल की भावना अपनी जगह है सारी चीजें अपने। लेकिन मैं तो अभी कुछ समय पहले सारे हमारे खिलाड़ी पाकिस्तान में जाके खेलने के लिए राजी हो गए। क्या देश के स्वाभिमान सम्मान से जब क्रिटिक्स खड़ा होता है तब जाकर के सारी चीजें होती है। क्या क्रिकेट खिलाड़ी नहीं बोल सकता कि ये पाकिस्तान है इसने मेरे 9 सैनिक को मारा मैं नहीं खेलूंगा इसके खिलाफ बैन लग जाएगा जीवन भर स्वीकार होगा। नहीं वो तो बीसीसीआई से बंधा हुआ है बीसीसीआई जो है बीसीसीआई भारत से बंधा है कि आईसीसी बंधा ये तय करना जरूरी है। बीसीसीआई को तय करना पड़ा बीसीसीआई भारत से बंधा हुआ कि आईसीसी से बंधा नहीं ये चीज अलग हो गई ये इन्हें कहना पड़ रहा है वो क्रिकेट अलग चीज हो गई और जो भी आज भी प्लेयर्स या चाहे ऑफिशियल सबका इंडिया के प्रति है भारतवर्ष के प्रति उनका वो है। बाकी ये चीज है कि स्पोर्ट्स की अलग आ गई जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं या कुछ करते हैं जैसे आईसीसी से ये मैचेस हो रहा है इसके बाद कहाँ खेले अपन पाकिस्तान से पिछला वर्ल्ड कप खेल के बाद अभी खेल रहे मैच अपन। आप बताइए कितने साल बाद ये मैच हो रहे हैं 4 साल में टूर्नामेंट होता है उसके बाद अपन नहीं खेल रहा है ये चीजें। और वर्ल्ड कप में हमारा रिकॉर्ड है हम पाकिस्तान को हरा थे हमारा अपन ने मोहाली में मारा अपन ने लास्ट T20 जब अपन ने वर्ल्ड कप T20 में मारा वर्ल्ड कप 50 ओवर वाले में मारा है सब में मारा वर्ल्ड कप जितने भी हो सब मैंने पाकिस्तान को हराया मारा अपन ने। और पाकिस्तान का सपना है कि एक वर्ल्ड कप में एक बार वो भारत को हरा दे। अरे हराएगी बिल्कुल आप बेफिक्र अपनी टीम बहुत मजबूत टीम है। ये पाकिस्तान का सपना है मैं कह रहा हूँ भारत बिल्कुल उनको देखना हराएगी कुछ भी नहीं। भारत बहुत ऊपर टीम है अभी आज की तारीख में। भारत ये वर्ल्ड कप भी जीत के आएगी T20 का आप बता रहा हूँ। सचिन जी ये बात तो ठीक है कि आपका कहना सही है कि 9 सैनिक मारे गए हैं और उस नाते एक भारतीय का खून खोलता है और ये बात भी सही है कि पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है जो कभी भी सीधी नहीं होती है। वो अगर सीधे डायरेक्ट युद्ध नहीं लड़ सकती है तो वो प्रायोजित आतंकवाद हमारे यहाँ कर रही है हमारे यहाँ घुसपैठ कर रही है ये मैं बात मानता हूँ। लेकिन फिर भी एक भारतीय होने के नाते जब हम पाकिस्तान को मारते हैं मैच में तो सचिन बघेल का भी तो दिल उछलता है। भारत की योग्यता के ऊपर हमारी टीम की योग्यता के ऊपर उसके मनोबल के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। वो निश्चित जीतेगी और जिस दिन मैच खेल के तो मैं भी खुद सुबह से देखने वाला हूँ अगर ऐसा होगा तो। बात इतनी उसकी नहीं है। बात ये है कि हमारा जो राष्ट्र हित है हमारा देश हित है और हमारा सम्मान कहाँ खड़ा हुआ है। एक बार लतियाने की जरूरत है हमको कहने की जरूरत है इस वर्ल्ड कप में कहने की कि पाकिस्तान चूंकि हमारे उसने 9 सर मारे इससे हमारा कोई संवाद नहीं होगा। एक बार कह के तो देखे एक बार कहे तो सही
छाती ठोक के कहे ना। सरकार ने भी समय समय पे मारा, स्ट्रगल करे, वहां जाके पाकिस्तान में जाऊं उस तो तरह की ये टीम का है ना, हमारी भी है ना, टीम ये का है ना। मोदी जी ने अमित शाह जी ने आज करे ही ना इतना पाया। भारत की टीम, भारत का खिलाड़ी, फिर वहां जाके इनने सर्कुलर स्ट्राइक इतनी बड़ी करी, पाकिस्तान में पाकिस्तान को जाके हमारा भारत का खिलाड़ी इतना कहे कि मुझे दो पॉइंट नहीं चाहिए, मुझे मैं फिर जीत के 2 पॉइंट आगे जाके ले लूंगा जाकर के, बाकी पाकिस्तान से नहीं खेलूंगा तो नहीं खेलूंगा। ये कभी ऐसा ही हो गया कि भारत पाकिस्तान फाइनल में आ गए या सेमीफाइनल में आ गए, उस वक्त क्या होगा परिस्थिति है, फिर उसके हिसाब से वहीं। लेकिन पाकिस्तान को अवॉइड करना चाहिए। अभी जो परिस्थितियां हैं उसको किसी भी प्रकार का लाभ, आर्थिक सामरिक कोई भी लाभ पाकिस्तान को नहीं मिलना चाहिए। हुआ था, मैं जब भी यही चीजें हुई थी, जब मनमोहन सिंह हमेशा होता है, हमेशा होता है, जब भी कोई भी सरकार रहे, कुछ भी रहे, सवाल उठता है सरकार के बहुत बड़ा वर्ग, सरकार को एक तरफ दूसरा पॉइंट भी देखना पड़ता है, एक तरफ ये भी देखना पड़ता है। बहुत बड़ा वर्ग है कि हमारे भारत में जो चाहता है कि भारत पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान से हमारे संबंध सामान्य नहीं है। और ये बात सचिन जी के पक्ष में जाती है राजू भाई। बहुत सारे गजल गायक, बहुत सारे संगीतकार, बहुत सारे रंगकर्मी, नाटक और ये मनोरंजन की फील्ड के जो लोग हैं, गायक कलाकार, वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान मैच खेल सकता है तो पाकिस्तान के कलाकार भारत में और भारत के कलाकार पाकिस्तान क्यों नहीं जा सकते? वो व्यक्तिगत बात हो गई ना वैसा, वो कहते हैं सवाल व्यक्तिगत बात हो गया। शाहरुख खान वहां जाकर नहीं करेगा, जो उसका व्यक्तिगत मामला हो गया, कोई एसोसिएशन से नहीं जुड़ा ना, वो कोई संस्था से नहीं जुड़ा, वो व्यक्तिगत बात वहां का कोई कलाकार हमारे यहाँ क्यों नहीं आ सकता? बहुत सारे उदारवादी सवाल करते हैं। वो ये व्यक्तिगत निर्णय हो गया। एक बार जो जितने कलाकार हैं इनके मंचों से जो आप यूट्यूब पर ढेर सारे वीडियोस, आज तो इतना सब कुछ हो गया, जितने सेलिब्रिटीज हैं जो भारत में आके पाकिस्तान के आगे भारत में काम करते हैं, उनके वहां जाकर के वक्तव्य देखिए, उन मंचों से जाकर के उनके भारत के संदर्भ में क्या, तो उन पे बैन हो गया ना, उन पे क्या करते हैं? सरकार तो उनको सरकार ने वीजा ही नहीं दिया, उन पे आई नहीं, तो खत्म हो गया, तो पहले होता था। मैं वो राजू भाई, मैं जो सवाल कर रहा हूँ कि वो क्रिकेट को आधार बनाकर वो ये मांग करते हैं कि जब आप मैच खेल सकते हो तो गाना क्यों नहीं सुन सकते गुलाम अली का? तो वही कारण है ना, मैंने आपको क्या बताया, ये इंडिविजुअल हो गई चीजें। ये अपन देखो, आज अपन पाकिस्तान को बुला के यहाँ वनडे सीरीज नहीं कर रहे, T20 नहीं कर रहे, यहाँ करे तो और करोड़ों रुपए, अरबों रुपए मिले, वो उसमें जा ही नहीं रही बीसीसीआई की एक मजबूरी का आईसीसी से जो टूर्नामेंट बंधा हुआ है, उनको आपके साथ से भी खेलना पड़ेगा, उनको सबसे खेलना पड़ेगा, उनको जहाँ उनको मैच होगा, जिससे भी मैच आएगा, चाहे ऑस्ट्रेलिया से आएगा, चाहे इंग्लैंड से आएगा, जिससे भी जो तो परिस्थिति कमी जो टीम में उसमें रहेगी। और बाबर आजम ये कह रहे थे, पाकिस्तान के क्रिकेट कप्तान हैं, बाबर आजम ने भी कहा और रमीज राजा ने भी कहा कि इंग्लैंड का जो दौरा रद्द हुआ, न्यूजीलैंड की टीम जो गई, उसमें कहीं ना कहीं भारत का हाथ है। भारत के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान का क्रिकेट ठीक हो, भारत के लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अच्छा हो, इसलिए इन लोगों ने करवाया। राजू भाई, आप क्या सोचते हैं? नहीं, उसमें ये गलत बात है। अगर पाकिस्तान और कप्तान और ये बोल रहे हैं, दो ही बहुत बड़े प्लेयर रहे हैं, अगर वो इस तरीके से बोल रहे हैं तो प्लेयर्स को पूरा वहाँ से, उनके वहाँ से, देश से, उनकी खुफिया यही कि आप होटल के बाहर मत निकलना, आप जाओगे तो मार दिए जाएंगे। उनकी एजेंसी, उन्होंने मैच जाने के लिए तैयार था, मैच रद्द हुआ, सुबह टीम जाने वाली थी, बस में बैठने वाली थी टीम, और उनको वहां से खुफिया हुआ आया पूरा। तो ये कोई इंडिया ने थोड़ी बोला कि अभी मत मैच खेलने जाओ, इनपुट था उनका। हाँ, इनपुट था कि कुछ हो जाएगा आपके साथ। और वो पड़ोस की होटल में जो कांच फूटे थे, उसके कुछ खिलाड़ियों को लगे भी थे, वो तो बस खड़ी थी वैसा, नीचे प्रत्येक वैसा पूरे लड़के तैयार होते मैच खेलने जाने के लिए। तो उसमें इंडिया क्या करेगी? उसमें अगर ऐसे ही होते तो इंडिया पहले मना कर देती खेलने के लिए। रवीज राजा साहब ने फिर नया स्टेटमेंट दिया, सचिन जी। उन्होंने ये कहा कि भारत को हराकर और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को उस मैच में, टूर्नामेंट में मुंहतोड़ जवाब देने का मौका है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान उनको मुंहतोड़ जवाब दे, भारत को और इंग्लैंड को और न्यूजीलैंड को। तो भाई आपकी बात शायद सही साबित हो रही है कि ये मैच नहीं हो रहा है, खेल नहीं हो रहा है, ये छद्म युद्ध हो रहा है। बिल्कुल छद्म युद्ध है। मतलब पाकिस्तान से हम अपने आंतरिक, जो भारत की आंतरिक सुरक्षा है, उससे पाकिस्तान से हम किन किन मोर्चों पे लड़ रहे हैं, ये खुफिया विभाग से कभी बात पूछिए आप कभी, या जो हमारे का इंटेलिजेंस है, या कभी जो पुलिस विभाग के लोग, उनसे पूछिए जा करके कि पाकिस्तान से किन किन मोर्चों पे हमारा यहाँ का हमारा देश लड़ रहा है, तो पता लगेगा कि उन्होंने, मतलब उनके जो स्लीपर सेल्स है वो हमारे इतने डेवलप कर, मतलब जिनकी कोई भावना ही नहीं हमारे साथ किसी प्रकार के जुड़ने के लिए, कहीं उन्होंने दिल जोड़ने का कोई स्थान ही नहीं रखा हमारे लिए, तो हम कैसे उनसे संवाद कर लें हम लोग? और हम उसके साथ संवाद से मतलब खेलने का मतलब ही संवाद करने की बात करना, तो खेल भावना कहां से आएगी हमारे अंदर? और इसलिए क्रिकेट जो है, हमने कहा ना 2 पॉइंट हमारे चले जाएंगे कोई गम नहीं, लेकिन पाकिस्तान का हम आर्थिक नुकसान कर देंगे इससे, लॉस है ये। हमने खेलने से मना करा, और हमारी टीम इसलिए नहीं कि पाकिस्तान लगता क्या हमारी टीम के आगे? कुछ नहीं लगता। हमारे यहाँ तो इतना बड़ा IPL होता है, इतनी प्रैक्टिस होती है, इतना बड़ा घरेलू मैच होते हैं हमारे यहाँ पर, इतनी सामर्थ्यवान, इतनी
टीम इतनी मन चुकी होती है वहां तक खिलाड़ी हमारा जाते जाते कि भारत के विश्व की कोई टीम नहीं लगती हमारी भारत टीम के आगे। पाकिस्तान से क्या है, और पाकिस्तान को हरा करके मतलब छोटे से एक देश को जहां पर जिनको मतलब क्या कहेंगे उनका जो पीसीबी जो है वो इतना कंगाल अवस्था में आज की तारीख में है कि जिसके लिए ये मैच जो एक वरदान साबित होगा हमारा मैच। उसको रॉयल्टी मिलेगी, रॉयल्टी मिलेगी उसको इससे। क्या ये इकोनॉमिक्स बता सकते हैं एक मैच पे क्या रॉयल्टी मिलती होगी अंदाजन मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें? ये पूरा आईसीसी जैसे जो भी होता है सब, बीसीसीआई इंग्लैंड सब जो भी क्रिकेट करना उसमें पैसा बढ़ता है। जैसे बीसीसीआई में कोई मैच होता है ना इंडिया में, जैसे इंदौर में कोई मैच हुआ, हमने जो इसका जीता तो हम सब डिवीजनों को पैसा उसका जो भी परसेंट रहता हम देते हैं, वैसे बीसीसीआई हमें देती है। और वैसे आईसीसी वैसे सब देशों को देगी टूर्नामेंट में खेलने का जो प्रॉफिट, जो शेयर ऑफ जो प्रॉफिट। तो पाकिस्तान को उससे क्रिकेट गतिविधियां चलती, मैं आपको बता दूं। आज जैसे मैं बता रहा हूँ अपना डोमेस्टिक क्रिकेट है, तो जो बीसीसीआई को जो पैसा आता है इससे कितने बच्चों का भला होता है, मतलब कितने अंडर 19 16 इतना पैसा हो गया प्रत्येक भैया आजकल के एक बच्चे को अगर अंडर 19 खेल रहा है तो कम से कम 7 से 10 लाख रुपए साल का कमाता हुआ, तो अभी पहले नहीं था। तो जितना रॉयल्टी जैसे आप बता रहे हो उस हिसाब से आते हैं, वैसे ही अब डिवीजन हमारे सब मजबूत हो गए क्योंकि पैसा आने लग गया। बीसीसीआई हमें पैसा देते तो सब डिवीजनों के पास अपनी जमीन हो गई। पहले तो आपको मालूम रहता था कि ग्राउंड नहीं होता था, अभी इंदौर डिवीजन के लिए भी जगह देख रहे हैं, बाकी रीवा, सागर, उज्जैन आपके सब दूर हो। बहुत धन्यवाद। क्या बड़ा सवाल ये है कि धन बड़ा है या राष्ट्र का सम्मान बड़ा है? ये बात सही है कि आईसीसी के साथ ये टूर्नामेंट खेलने से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को और पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दोनों को बहुत पैसा मिलेगा, बहुत मान सम्मान मिलेगा। और ये बात भी सही है कि ये जो मैच होगा वो बहुत हाई प्रोफाइल मैच होगा, इसकी बहुत हाइप है, इसकी बहुत प्रतीक्षा की जा रही है। और जिस दिन रविवार को ये मैच होगा उस दिन सड़कें सुनसान हो जाएंगी। ये बात सब सही है, लेकिन सचिन बघेल जो मुद्दा उठा रहे हैं वो भी सही है कि जो दुश्मन है उसके साथ कैसे खेल सकते हो, ये आपको तय करना है। आपको अपनी राय देनी है कि क्या दुश्मन के साथ खेलना चाहिए या क्या खेल के जरिए दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है। देखते रहिए DZN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।